नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी, इस दिन जारी हो सकती है जनवरी माह की किस्त। जी हां, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच जनवरी माह की राशि अब तक ट्रांसफर नहीं हुई है, जबकि हर माह की 15 तारीख को राशि ट्रांसफर करने का डेडलाइन फिक्स है। अब सवाल यह है कि किस तारीख को जनवरी माह की किस्त जारी होने जा रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में जनवरी माह की किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का पूरा तंत्र गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है, इसलिए गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद आने की 28 जनवरी को जनवरी माह का किस्त जारी करने की पूरी संभावना है। विश्वस्त सूत्रों की यह भी कहना है कि अगर कोई अड़चन आती है तो 29 जनवरी से राशि ट्रांसफर होने लगेगी। झारखंड में सरकारी नौकरी घोटाला, 2,07,000 नौकरी हो गई खत्म। हेमंत सोरेन सरकार पर बाबूलाल मरांडी का गंभीर आरोप। जी हां, झारखंड सरकार पर सरकारी नौकरी घोटाला का बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारों को नया तोहफा दिया है। मरांडी ने कहा है कि नौकरी का वादा करते करते इस सरकार ने सरकारी नौकरी के पद ही खत्म कर दिए हैं। यह झारखंड सरकार का नया घोटाला है, सरकारी रिक्त पद घोटाला। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी इस संबंध में एक पोस्ट किया है। पोस्ट के अंत में लिखा है, हेमंत सोरेन जेएमएमजी दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला मत कीजिए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4,66,000 से घटकर 1,59,000 रह गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने कोई परीक्षा नहीं कराया, कोई भर्ती नहीं हुई, सरकार युवाओं के 2,07,000 नौकरी खा गई है। भाजपा नेता ने कहा, हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितने गंभीर है, इससे अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति के ही 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अनोखे घोटाला का जवाब ना तो हेमंत सोरेन जी के पास है और ना ही अधिकारियों के पास है। पूर्वी सिंहभूम में एनएचएम के तहत 303 पदों पर होगी नियुक्ति। जी हां, जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत 303 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। इसे लेकर लिखित परीक्षा और दक्षता परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। अलग अलग पदों के लिए 4 फरवरी से 8 फरवरी तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए संपूर्ण प्रमाण पत्र संकलन आवेदन 623 एवं अपूर्ण प्रमाण पत्र संकलन आवेदन 313 प्राप्त हुए हैं। इससे संबंधित पूरी सूचना जिला के वेबसाइट www.jamshedpur.nic.in पर प्राप्त किया जा सकता है। अपूर्ण प्रमाण पत्र संकलन आवेदन यदि वंचित प्रमाण पत्र परीक्षा तिथि के पूर्व सिविल सर्जन कार्यालय में जमा कराते हैं तो वे भी संबंधित परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ सरकार द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना होगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए www.jamshedpur.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी और कितने पदों पर भर्ती होगी। गणतंत्र दिवस पर उपराजधानी दुमका में हेमंत सोरेन फहराएंगे झंडा। डीसी और एसपी ने परेड का किया निरीक्षण। जहां दुमका को झारखंड के उपराजधानी का दर्जा प्राप्त है, इस वजह से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम द्वारा दुमका में झंडोत्तोलन किया जाता है। पुलिस लाइन में राजकीय समारोह आयोजित होता है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह 2025 को लेकर पुलिस लाइन में तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस को लेकर शुक्रवार को फाइनल रिहर्सल पुलिस लाइन में किया गया। डीसी दोड़े और एसपी पीताम्बर सिंह खैरवार ने परेड का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर 25 जनवरी को दुमका पहुंचेंगे। मसानजोर में वन विभाग द्वारा निर्मित इको कॉटेज का उद्घाटन करेंगे और वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन करेंगे। आपको बता दूं कि कार्यक्रम को लेकर पुलिस लाइन को सजाया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां निकाली जाएगी, जिसका अवलोकन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। मैया सम्मान योजना में नया अपडेट, इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेंगे 2500 रुपये। जी हां, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना का लाभ लेने वाली सभी लाभुकों को न केवल आधार उपलब्ध कराना होगा बल्कि उन्हें आधार प्रमाणीकरण से भी गुजरना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत जिस महिला के पास आधार संख्या नहीं है उसे पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। और वहीं इधर इस योजना के तहत जनवरी माह का किस्त 28 या 29 जनवरी को महिलाओं के खाते में हस्तांतरित हो सकती है। जिलों में लाभुकों को सत्यापन तथा डाटा अपडेट करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। झारखंड के सभी हिस्सों में आज से बढ़ेगी ठंड। 26 जनवरी को पड़ेगी कड़ाके की सर्दी।
जी हां, मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी यानी कि आज से राज्य के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे लोगों को एक बार फिर से कड़ाके की ठंड महसूस होगी। बता दूं, मौसम विभाग ने बताया कि 25 जनवरी यानी कि आज राज्य के सभी हिस्सों में बादल हट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद ठंडी हवाएं चलेगी, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। बता दूं, सुबह के समय कोहरे का असर बना रहेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। वहीं बताते चले कि पिछले 24 घंटे में गुमला में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा है। और वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो राज्य में सबसे अधिक है। वहीं मौसम विभाग ने 26 जनवरी को ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। सुबह के समय तेज ठंडी हवाओं और कोहरे का असर देखने को मिल सकता है, और वहीं रात के समय तापमान में गिरावट और हल्की ठंडी हवा चलने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के 4 पुलिस अफसरों को करेंगे सम्मानित। जी हां, झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ किए गए साहसिक संघर्ष के लिए 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार गृह मंत्री अमित शाह के हाथों प्रदान किया जाएगा। इन अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट नेतृत्व, संघर्ष और नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन अधिकारियों के साहस और संपन्न की सराहना करते हुए उनकी कार्यशैली को देश भर के पुलिस बल के लिए एक प्रेरणा बताया है। और वही सम्मानित होने वाले अधिकारियों में अंजनी अंजन तत्कालीन एसपी लातेहार, गौतम कुमार अवर निरीक्षक, जमील अंसारी अवर निरीक्षक, मनोहर राम पुलिस जवान, इन अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। चुनाव में अच्छा काम करने वालों को राज्यपाल करेंगे सम्मानित। जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर 25 जनवरी को आर्यभट्ट सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सम्मानित करेंगे। इसको लेकर गुरुवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिलों के उपायुक्त, पदाधिकारी और बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को भी सम्मानित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार समारोह में कॉलेज के छात्र, एनएसएस के सदस्य, नए और दिव्यांग मतदाता भी शामिल होंगे। आयोजन के दौरान सभी के लिए पेयजल, शौचालय और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, रांची डीसी मंजुनाथ भजंती, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार, सुमन और रांची विश्वविद्यालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। खाने के लिए खेत में घुसा हाथी, कुएं में गिरने से हुई मौत। जी हां, बोकारो से झुंड से बिछड़े एक हाथी की पानी से भरे कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना गोमिया के गोपो गांव में हुई है। लोगों को इस हादसे की जानकारी शुक्रवार की सुबह तब हुई जब कुछ लोग कुएं में पानी निकालने पहुंचे थे। हाथी मुंह के बल कुएं में गिरा मिला। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने क्रेन की मदद से हाथी के शव को बाहर निकाला। और वही धवैया पंचायत के मुखिया तेजलाल महतो के अनुसार हाथी रात के समय खेतों में लगी फसल खाने के लिए गांव में आया था। इससे पहले भी कई बार हाथी यहां आ चुके हैं। वहीं मुखिया ने बताया कि रात में हाथी को कुआं नजर नहीं आया और वह मुंह के बल उसमें गिर गया। हाथी वयस्क है। रात में किसी तरह की लोगों ने आवाज भी नहीं सुनी। इससे यह माना जा रहा है कि हाथी अकेला ही होगा। राज्य के 58,000 पारा शिक्षकों का मानदेय अटका, 5 महीने से नहीं मिला लाभ। जी हां, झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। यह बढ़ोतरी सितंबर 2024 से मिली थी, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिला है। फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में यह संभव होता नहीं दिख रहा है। और वही शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई पहल भी नहीं की जा रही है और न ही पारा शिक्षक संगठन इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। ऐसे में 5 महीने का बकाया एरियर मिलने की भी संभावना कम है। हालांकि पारा शिक्षकों को बजट से उम्मीद है। और वहीं अगस्त 2024 के आखिरी सप्ताह में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम और पारा शिक्षक संगठनों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपये बढ़ाने और उन्हें ईपीएफ निधि का लाभ देने पर सहमति बनी थी। ईपीएफ कटौती तो नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और सरकार भी अपना अंशदान दे रही है, लेकिन बढ़ा हुआ मानदेय अब तक नहीं मिला है। 1409 वोटर ने किया मतदान, बैलेट पेपर में मिले 1509 वोट। देर रात तक हंगामे के बाद एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ रद्द। जी हां, एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाई कोर्ट का द्विवार्षिक चुनाव हंगामे और विरोध के कारण रद्द कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की है। इस दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पर्यवेक्षक एमके श्रीवास्तव व बालेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में हंगामा शुरू हुआ। बताया गया कि पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिल को दी जाएगी। मतगणना की प्रक्रिया के दौरान बैलेट बॉक्स खुलने के बाद वोट के अंतर से शुरू हुआ विवाद हंगामे में बदल गया। भारी विरोध और हंगामे के दौरान कई अधिवक्ता बीच बचाव
बचाव भी कर रहे थे। आपको बता दूं, कुछ लोगों ने वोट के अंतर को देखते हुए हंगामा कर दिया। कहा कि 1409 वोट पड़े हैं, लेकिन बैलेट बॉक्स खुलने पर पता चला कि 1509 वोट पड़े हैं। 100 वोट का जो अंतर है वह बोगस वोट है। इस पर रिटर्निंग अफसर ने हंगामा कर रहे अधिवक्ताओं से साक्ष्य देने को कहा, लेकिन कोई साक्ष्य सामने नहीं लाया। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए उमड़ रही है भीड़। UIDAI ने दी नीट और CUET स्टूडेंट को ये राहत। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची में आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए सेवा केंद्रों पर इन दिनों भारी भीड़ देखी जा रही है। इसे लेकर खासकर कटाटोली स्थित स्टेट प्लाजा और रातू रोड के गैलेक्सिया मॉल के आधार केंद्रों पर युवाओं की लंबी कतारें लग रही है। यहां पर मुख्य रूप से वे युवा पहुंच रहे हैं जो मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा, नीट और केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित CUET की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। छात्रों की इस बढ़ती संख्या को देखते हुए बैंकों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए आधार अपडेट से संबंधित जानकारी साझा की है। इसके साथ ही एक विषय फॉर्म भी अपलोड किया गया है, जिसे भरकर छात्र अपनी आवश्यकता प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और अपना आधार कार्ड अपडेट करा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी उम्र 17 साल से अधिक है, उन्हें आधार अपडेट कराने के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन 17 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए यह सेवा मुफ्त है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भी इन विद्यार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें। और वहीं इसी बीच स्कूलों में भी आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इस वजह से उन अभिभावकों के लिए परेशानी बढ़ गई है जिनके बच्चों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। ऐसे अभिभावक स्कूल से आधार फॉर्म मिलने के बाद अब आधार केंद्र पर जाकर लंबी लाइन में लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगना शुरू। जुगसलाई में पहले दिन 25 घरों में लगाया गया। जी हां, झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं के घरों में पुराने बिजली मीटर की जगह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने लगा है। गुरुवार को जुगसलाई विद्युत अवर प्रमंडल क्षेत्र में 25 स्मार्ट मीटर लगाए गए। जमशेदपुर विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आनंद कौशिक ने बताया कि पहला स्मार्ट मीटर वीर कुंवर सिंह चौक के पास बिजली उपभोक्ता प्रदीप साहू के यहां लगाया गया है। हर दिन कम से कम 100 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि कम समय में पूरे विद्युत प्रमंडल को कवर किया जा सके। उनके अनुसार स्मार्ट मीटर में दोनों मोड हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड है। यह उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है कि वे अपना स्मार्ट मीटर किस मोड में रखना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर मुफ्त में लगाया जा रहा है, उपभोक्ताओं को इसके लिए पैसे नहीं देने होंगे। कोलकाता की एजेंसी मेसर्स फिनटेक इंडिया स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के लिए चयन किया गया था। इसमें पहले चरण में एजेंसी ने कुल्हान के शहरी क्षेत्र का घर घर सर्वे किया था। सर्वे में पाया गया कि जहां जियो का नेटवर्क नहीं है वहां मोबाइल टावर लगाया जाएगा। हजारीबाग के द किंग रिसोर्ट में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, 7 लोग गिरफ्तार। जी हां, हजारीबाग के मुसिल थाना क्षेत्र के चानो स्थित होटल द किंग रिसोर्ट में पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल होटल मैनेजर सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में 4 युवक और 3 युवतियां शामिल है। बताया जा रहा है कि होटल में लड़कियों को बाहर से मंगाकर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। आपको बता दूं कि बंगाल से लड़कियों को बुलाकर यहां धंधा करवाया जा रहा था। पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। बुरकुंडा के रहने वाले सोहेल खान, सौंदाडी के गौतम कुमार, बरही के विक्की सिंह और चौपारण के बंदगांव के रहने वाले त्रिभुवन प्रसाद के अलावा 3 युवतियों को होटल में पकड़ा गया था। आपको बता दें कि पुलिस को होटल के कमरे में कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें बियर की बोतल, सिगरेट, फर्जी आधार कार्ड, 2 मोबाइल और 1 कार शामिल थी। सदर SDPO अमित आनंद ने बताया कि होटलों में देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिसके बाद SP अरविंद कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया। पुलिस को यह भी पता चला कि दूसरे राज्य की लड़कियों को दलाल रुपये का लालच देकर यहां लाते थे। धुरवा में स्कूल वैन और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, एक छात्र और वैन चालक घायल। जी हां, रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार के पास एक स्कूल वैन और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें एक छात्र और वैन चालक घायल हो गए हैं। दोनों को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा सभी बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वैन को कब्जे में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और मांझी में 529 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण। जी हां, प्रखंड संचल कार्यालय में शुक्रवार को विभिन्न स्कूलों के 529 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। प्रखंड में 788 विद्यार्थी के बीच साइकिल का वितरण किया जाना है। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक राजेश कश्यप, BEO सीमा कुमारी शामिल हुए। वित्त वर्ष 2024-25 योजना का साइकिल लेने वाले में 269 छात्र और 270 छात्राएं शामिल है। विधायक ने कहा कि इस योजना से दूर दराज के क्षेत्र से आने वाली छात्राओं को स्कूल आने में लाभ होगा और स्कूल आने जाने में उन्हें समय का बचत होगा।
मौके पर प्रमुख अनुपमा देवी, बीडीओ कामेश्वर बेदिया, बीईओ सीमा कुमारी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष तुलसी खरवार और प्रेमनाथ मुंडा आदि मौजूद थे। बोकारो जिले के हर गांव से 500 नए सदस्य बनाएगा जेएमएम। जहां झामो बोकारो जिला संयोजक मंडली की बैठक शुक्रवार को बोकारो के सेक्टर 1 स्थित अतिथि गृह में हुई है। संयोजक प्रमुख डॉक्टर रतनलाल मांझी ने अध्यक्षता की है। बैठक में संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान और 4 फरवरी को धनबाद में होने वाली पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। डॉक्टर रतनलाल मांझी ने कहा कि झामो ने हर गाँव में कम से कम 500 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। स्थापना दिवस समारोह में प्रत्येक पंचायत से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक प्रखंड से कम 50 वाहनों से कार्यकर्ता धनबाद पहुंचेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सामूहिक प्रयास और व्यक्तिगत साधनों के माध्यम से धनबाद कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। संयोजक मंडली के सदस्यों ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अभियान के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना आवश्यक है कि झारखंड और झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या क्या कर रहे हैं। संयोजक मंडली ने धनबाद में होने वाले भव्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोकारो जिले की मजबूती उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों को सक्रिय से काम करने का निर्देश दिया है। बैठक में केंद्रीय संतोष रजवार, जिला संयोजक मंडली के सदस्य हीरालाल मांझी, जय नारायण महतो, मंटू यादव, बीके चौधरी, मोहम्मद हसन, मोहन मुर्मू, विजय रजवार आदि मौजूद थे।